दोस्तों बचपन में आपने रामायण देखी होगी या रामायण आपने सुनी होगी, जो कि हमें जीना सिखाती है, कैसे रहना है ये सिखाती है। अगर आप गलत काम करते हो तो ये सब रामायण हमें सिखाती है, जो कि एक हिंदू ग्रंथ का हिस्सा भी है। तो अगर आपने रामायण देखी है तो उसमें एक राक्षस था रावण, जो कि विद्वान पंडित था एंड बहुत ज्ञानी था, लेकिन एटीट्यूड घमंड की वजह से उसका संहार किया गया श्री राम जी द्वारा। तो रावण की एक लंका हुआ करती थी, जो कि सोने की हुआ करती थी। वास्तव में वो लंका भगवान शंकर ने रावण को दी थी। तो वो लंका कहाँ पे है, क्या क्या उससे स्टोरीज हैं, सब देखेंगे। तो चलिए आज हम रावण की लंका का टूर करते हैं, ठीक है। 10th सेंचुरी का दोस्तों क्या आपको पता है, रावण ने अपने लिए सबसे खूबसूरत महल बनवा के रखा था, जिसको हम बोलते हैं सोने की लंका। सबसे अद्भुत लंका थी ये, एंड ये सोने की हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे का स्वागत करता हूँ सिगिरिया से, जो कि वास्तव में रावण की सोने की लंका हुआ करती थी। वो पत्थर की बन गई थी, वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ पहले खा लेते हैं, उसके बाद आज हम टूर करेंगे श्रीलंका का। एंड ये कुछ होटल है जहाँ पे हम खाना वगैरह खाएंगे। भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बाबा से जानकारी ले लेते हैं। ये बाबा है, व्हाट्स योर नेम? Sena. Sena. Yeah. Do you believe that Sigiriya is also called as Ravana's gold Lanka? Yeah. Yeah, earlier this Lanka used to be After of gold. Yeah. After I think after Ravana long ago living here. Yeah. But after I think King Kasyapas built the. Oh, okay, okay, modify. Modify. Okay, तो इनका मतलब ये है कि ये रावण की लंका हुआ करती थी एंड किंग कश्यप ने इनको मॉडिफाई किया था, राइट? Repair. Yeah. They destroyed the Ravana's palace. हाँ. They came Anuradhapura to here. Yeah. They see the like this. Yeah. Is a think a very safety place Yeah. for me. Yeah. But they living here 13 years. Okay. Hanuman one it turned into rock. I'm right? Not Hanuman here. No. Only Ravana in Dwarpur built a long time. You don't know? No. बट ओके नो। सो अभी हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे। और भाई यहाँ पे सीन पता क्या है कि ये मतलब नहीं मानते हैं कि ऐसा मतलब कि लंका को जला दिया था, ऐसा कुछ नहीं मानते हैं ये। बट जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है। अगर इनको आप बोलोगे ना कि मतलब हनुमान ने लंका को जला दिया कुछ ऐसा, तो ये भाई गुस्सा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो अभी जाएंगे हम लंका को देखना, क्योंकि यार अगर आपका देश है वो जला दे कोई, तो आप मानोगे क्या उसको? सो अभी हम यहाँ ब्रेकफास्ट या बाबा ओके। सो या इट्स गुड रेस्टोरेंट। सो वही करना पड़ता है, पापड़ बेलने पड़ते हैं यार इनके सामने। रोड से आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे एंट्रेंस। अब देखते हैं टिकट कितनी लगती है हमारी। बाकी ये कुछ रिवर है और इस रिवर में क्रोकोडाइल है, वहाँ पे लिखा था। बाकी लेट्स सी कितना टिकट लगता है हमारा। नो टिकट। हाँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। हे ब्रदर, कैन आई सी क्रोकोडाइल इनसाइड दिस रिवर? क्रोकोडाइल? नो। ये बोल रहे हैं कि इस रिवर में मतलब ये छोटा सा पॉन्ड है, इसमें नहीं है, लेकिन जो पीछे है ना उसमें क्रोकोडाइल है, पीछे वाली में। बाकी चलिए म्यूज़ियम आ गया हमारा और यहाँ से लेते हैं हम टिकट। भाई 100 रुपया बोला ना उन्होंने, मैं तो खुश हो गया था, लेकिन वो दे भी दी थी उन्होंने टिकट। बोलते कहाँ से है, मैंने बोला इंडिया से। बोलते म्यूज़ियम के अंदर से ले। मैं तो वही सोचा कि इतनी सस्ती टिकट 100 रुपये की। बाकी यहाँ के जो लोकल्स हैं ना उनके लिए 100 रुपये की टिकट है, और जो फॉरेनर्स हैं ना उनके लिए पता नहीं कितना मतलब चार्ज करते हैं। बट वो दे गई थी भाई टिकट इतनी सी, मतलब पूछ लिया उसने। फिर म्यूज़ियम टिकट 1 टिकट 11,000 फॉर एवरीवन 11,000। आई एम फ्रॉम इंडिया। या 50% डिस्काउंट। या यहाँ पे अगर आप आते हो तो भाई अपना जो पासपोर्ट है, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो या पाकिस्तान से हो, तो अपना जो पासपोर्ट है वो लेकर आएँ। अदरवाइज़ आपको 11,000 की टिकट पड़ेगी फ़ॉरेन प्राइस में।
सो 50% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हो। सो ये लगा हमारा प्राइस 1535 रुपीज़। यहाँ पे ये स्कैन करते हैं ऐसे कुछ। ये यहाँ का म्यूज़ियम, तो म्यूज़ियम पे मतलब टिकट स्कैन हुई एंड अंदर चलते हैं म्यूज़ियम के, देखते हैं यहाँ पे क्या खास है भाई। ये देखिए पुराने ज़माने के 10th सेंचुरी का है ये भगवान, 10th सेंचुरी का पिलर है ये। एंड ये बुल फिगर है जो ये है, ये भी देखिए 10th सेंचुरी। भाई म्यूज़ियम के अंदर मैंने बोन्स देखी, इतनी पुरानी थी, कैमरा अलाउड नहीं था। पुराने ज़माने के लोगों के घर ऐसे हुआ करते थे। देखिए ये हुआ करते थे लोगों के कच्चे घर। इनके अंदर आपको लेके चलते हैं। ये देखिए भाई कच्चे मिट्टी के घर। ओह देखिए ये देखिए लोग इधर लड़ रहे हैं। बाकी अगर आप लाइन रॉक पे आते हो तो ये जो म्यूज़ियम है इसको मतलब देखना ना भूलना यार। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है देखना। इसमें आपको पुराना जितना भी पुराना स्टफ़ है, पुरानी निशानियाँ हैं, मतलब बहुत पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी। एंड मुझे भी भाई काफ़ी अच्छा लगा यार। Important place of Sri Lanka, and 1,600 years old, one of ancient royal city complex here. सो भाई आ चुके हैं हम जो मतलब लाइन रॉक है उसके अंदर। दिस इज द रावणास पैलेस, गोल्ड पैलेस। Yeah, I'm right. 7,000 years ago. 7,000 years ago. Yeah, There is a Ravana. yeah. But after that, Kashyapa ruled here. Yeah, don't need guide and just I'm explaining you something. no sir, no sir. Try to understand. No sir. सो ये भाई बोल रहे हैं कि गाइड कर लो। तो भाई मैंने क्या गाइड करना, मैं तो पता है मुझे सब, मैं पढ़ के आया हूँ। बाकी गाइड वाइड के चक्कर में मत पड़े यार, ये आपको ऐसे बातों पे ले लेंगे और आपसे मतलब अच्छे खासे पैसे ले लेंगे। मतलब 5,500 की टिकट और 5,500 ये ले लेंगे। तो गाइड वाइड के चक्कर में मत पड़े, आप खुद मतलब पढ़ के आएँ। ये कुछ नहीं बताने वाले आपको, जस्ट जो मतलब बातें हैं वो बताएंगे। सो अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ये रावण की लंका नहीं, ये कश्यपा यहाँ पे राजा राज करते थे। वो भाई जो जब कश्यपा राज करते थे वो इस युग की बात है, और रावण त्रेता युग में रहते थे। तो सदी बीत गई, युग बदल गया, तो इसलिए यहाँ पे राजे महाराजे आ गए तो वो बैठ गए। लेकिन जो वास्तव में अगर आप मिथोलॉजी पे ट्रस्ट करते हो, यकीन है आपको, तो ये रावण की लंका ही थी। ठीक, अभी हम प्रवेश करने जा रहे हैं रावण की लंका में। दोस्तों अभी आपको बताते हैं ये जो लंका थी ये कैसे बनी थी। जब भगवान शंकर और माता पार्वती जी की शादी हुई थी तो भगवान शंकर ने भगवान विश्वकर्मा जी को बोला कि मेरे लिए एक सुंदर सा भव्य सा महल बनाओ। तो विश्वकर्मा ने मतलब एक सुंदर सी पहाड़ी ढूंढी जो कि ये पहाड़ी थी, एंड यहाँ पे एक सोने की लंका का निर्माण किया जो कि भोलेनाथ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई। तो उसके बाद इसकी पूजना करवानी थी जिसको आप घर प्रवेश कहते हो। जो भगवान शंकर था उनके जो पुरोहित थे वो थे रावण के पिता विश्वा, तो उनसे पूजना करवानी थी। जब पंडित विश्वा यहाँ पे आए पूजा करने के लिए तो उनको ये जो महल था ये बहुत पसंद आ गया एंड उनके मन में लालच आ गया। तो जब भगवान शंकर ने बोला कि आपको दक्षिणा में क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला मुझे ये सोने की लंका चाहिए। उन्होंने पूजा करवाई, उन्होंने ये सोने की लंका मतलब मांग ली। उसके बाद ये जो लंका थी ये उन्होंने अपने पुत्र कुबेर को दी थी, और रावण ने शल कपट से, जो कुबेर था वो उसका भाई था, तो उससे छीन ली थी एंड रावण इस लंका में राज करता है। उसके बाद पता ही है भाई आपको क्या हुआ था। जब ये सोने की लंका हुआ करती थी तो ये पत्थर की कैसे बन गई, आप मेरे पीछे देख रहे हो। तो हनुमान जी ने इसको आग लगा दी थी भाई। दोस्तों आ चुके हैं हम एंट्रेंस से। देखिए ये है रावण की लंका का एंट्रेंस, और जो रावण का ये किला था ये अजैब किला था। जी हाँ दोस्तों, कोई भी दुश्मन इसके आसपास नहीं भटक सकता था। आप देख रहे हो, एक चीज़ आपको बता दूं, वो जो आप लोहे की ये सीढ़ियाँ देख रहे हो,
जब ये रावण की लंका हुआ करती थी तो यहाँ पे कोई भी सीढ़ियाँ नहीं थी। तो इसकी जो हाइट है भाई देख रहे हो कितनी ज़्यादा है। और रावण इसको अपने पुष्प विमान था जो उसका मतलब हेलीकॉप्टर था पुराने ज़माने का, उससे चढ़ा करता था। कहते हैं कि इस किले के अंदर एक सीक्रेट केव्स थी जहाँ पे रावण की जो राक्षसी सेना थी वो आसपास इसके पहरा दिया करती थी। बाकी इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। दुनिया का 8वां अजूबा है ये ऐसा किला, और दुनिया में कोई भी नहीं है। भाई इसको क्लिम करने के लिए एंड इसको लाइन रॉक, पता ही आपको क्यों बोलते हैं, इनके नाखून देख के आपको पता चल गया होगा। आपको पता है जो ये रॉक है इसकी हाइट कितनी है? जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ से देखें तो 590 फीट इसकी हाइट है इस रॉक की। और अगर सी से देखें ना, मतलब समुद्र लेवल से, तो ये जो किला है ये 1145 फीट की ऊंचाई पर है ये किला। काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सोच सकते हो पहले यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती होंगी जब, तो रावण कैसे चढ़ते होंगे इसको पुष्प विमान से, यानी कि हेलीकॉप्टर से। सो इज इट डिफिकल्ट? You're almost there. Huh? You're almost there. You gotta go this, there, and then you're almost there. From where are you? From Jaffna. Huh? From Jaffna. Sri Lanka. Yeah. Okay. ये देखिए, वाह, ये काट भी सकती हैं यार। देखिए ये सारे मधुमक्खियों की शक्ति हैं। वाह, और ऊपर है अभी। ये देखो यार अगर ये टूट गया ना तो क्या होगा मुझे ही पता है। So I want to ask something, okay? So do you believe in Ramayana? What do you think about Sigiriya, this line rock? Beautiful. It's Ravan? yeah. No? No. Okay, so what do you know about this place, Line Rock? Not too much. You don't know too much. So It was a king. yeah, wanted a King Kashyapa. palace, Yeah, King Kashyapa. yeah. Okay. Mm. He wanted a palace Higher. higher. या सो मैंने इनको बता दिया भाई कि ये मतलब रावण की मतलब लंका हुआ करती थी, मतलब राजा से पहले। It's interesting to know what was before and after the king. या आफ्टर किंग। ओके, Yeah. सो टेक केयर, बाय, थैंक Thank यू, you. बाय। सारी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम आ गए ऊपर। देखिए ऊपर आ गए भाई, टॉप ऑफ दी। ओह माय गॉड, यू कैन सी हम आ गए भाई। ये है भाई इसका ऊपर का व्यू, एंड यहाँ पे शायद शूटिंग चल रही है। ये अब टूटे फूटे खंडर ये देख रहे हो, ये क्या था अब आपको बताता हूँ। ये सारा जो टूट गया है ये मतलब पैलेस हुआ करते थे, महल हुआ करते थे, एंड वास्तव में यहाँ पे रूम्स, स्विमिंग पूल भी दिखाता हूँ राजा का, वो है जहाँ पे राजा नहाया करते थे। मतलब रावण हो या कश्यप हो, यहाँ पे नहाया करते थे, स्विमिंग पूल। एंड ये ऊपर वाली साइड है ना, ये पूरा मतलब रूम्स हुआ करते थे। बाकी दोस्तों आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ रावण की लंका के टॉप पॉइंट पे। जी हाँ दोस्तों, अर्लियर मतलब बहुत साल लाइक 5000 ईयर्स एगो यहाँ पे रावण की लंका हुआ करती थी, दूसरा युग था, तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है। बाकी अगर इस युग की बात करें तो इसको मतलब रीबिल्ड किया या बनवाया था किंग कश्यप ने, जो कि अनुराधपुरा का राजा था। उसने 5th सेंचुरी में इस किले का निर्माण किया था। देखिए, बाकी सी गिरिया का मतलब होता है, सी मतलब सिंह एंड गिरिया मतलब गिरी, माउंटेन। सो इसलिए इसको सी गिरिया बोलते हैं। और
ये जो लाइन रॉक है, मॉडर्न लैंग्वेज में लाइन रॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने इसका एंट्रेंस देखा होगा कि शेर के पंजे एंड शेर का मुंह था, अगर आपको याद होगा। ठीक है, नो इंग्लिश, नो लिटिल बिट, हाँ, नो। सो भाई को पता नहीं है एंड मुझे इनकी लैंग्वेज नहीं। हु नोज इंग्लिश, यू नो? Yeah, tell me what. ओके ओके, ब्रो को इंग्लिश आती है। सो ब्रो, कैन यू टेल मी व्हाट यू? You're from India, right? Yeah, I'm from India. What do you think about this rock, line rock? What do you think before Kashyapa, King Kashyapa? Yeah, of course. This Yeah. one is totally made by King Ravana before King Kashyapa. Yeah. And then some kind of Earlier, do you believe in that? Earlier, this like palace used Yeah, to of be course. of Yeah, gold, yeah. and after Hanuman burned it, converted into rock. Do you believe no, in no, that? No, I You don't believe in that. Yeah, because there's no chance to get the gold from down here to up. Oh, it is the place where Ravana. Ravana ruled the country. Okay, He okay. came here from. ठीक है ब्रो, ओके ब्रो। तो Yeah, thank ये you. भाई, व्हाट्स योर नेम? My name is Nidrushan. तो निद्रुशन भाई है इनका। या ओके। तो YouTube channel. इनका भाई का मानना है कि ये रावण यहाँ पे थे लेकिन हनुमान यहाँ पे आ ही नहीं सकते, वो जंप ही नहीं कर सकते, है ना? तो इनका ये मानना था। थैंक यू ब्रो। बाकी यही था आज का अपना टूर रावण की लंका का एंड कश्यपा की फोर्ट का, कुछ भी कह लो आप। बाकी वो सामने देख रहे हो, ये है पिरुरंगला पीक। ये देखिए, ये है पिरुरंगला पीक। और अगर आप पिरुरंगला पीक पे जाते हो तो आप इसका एरियल व्यू देख सकते हो, मतलब इसको ऊपर से देख सकते हो। अगर आप लाइन रॉक के ऊपर चढ़ते हो तो आप उस पिरुरंगला पीक का एरियल व्यू देख सकते हो, ऊपर से देख सकते हो। बाकी करते हैं आज के ब्लॉग को एंड। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, रावण की लंका का टूर आपको कैसा लगा, अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, एंड बाय बाय, जय श्री राम।